नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। द न्यूज़पेपर देख रहे हैं आप सभी और मेरा नाम है कृतिका। लगातार वक्फ संशोधन बिल पर बहस छिड़ रही थी और संसद में अब इस बिल को पारित कर दिया गया है। अब मुसलमान तबके के लोग जो है जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट भी कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस बोर्ड के जो है सपोर्ट में खड़े हैं। उनका कहना यह है कि जो बोर्ड जो मतलब ये जो वक्फ बोर्ड संशोधन जो हो रहा है ये सही है, और इन्हीं लोगों से बातचीत करते हैं कि ये भी क्या इस चीज़ के फेवर में है। नाम जानते हैं सबसे पहले, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इरफान मिर्ज़ा है। लगातार इस बिल का विरोध किया जा रहा था, क्यों किया जा रहा था? तो पहले आप बताइए। किसी भी बिल का या किसी भी प्रोग्राम का विरोध कौन लोग करते हैं? यकीनन वो लोग करते हैं जो इस मुल्क के ख़िलाफ़ हैं, जो इस मुल्क की तरक्की को रोकना चाहते हैं। किसी भी मामलात को उठा के देख लीजिए, यकीनन वो काम जो मुल्क की तरक्की के लिए हो रहा है उसके अपोज बहुत सारे लोग खड़े होंगे और उसकी सपोर्ट के अंदर सिर्फ वही लोग खड़े होंगे जो मुल्क की तरक्की चाहते हैं। तो तरक्की, आप कह रहे हैं तरक्की की बात करें, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि जो है मुसलमानों की ज़मीनों को हड़पने की कोशिश की जा रही है, मुसलमानों को जो है दबाएंगे बाद में। अभी तो जो है ज़मीन को छीनने की कोशिश कर रही है सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। अवेयरनेस की कमी है। उनको चाहिए कि एक बार जो ये बिल आया है, जो इसका मसौदा तैयार हुआ है, उसको पढ़ें। उसके अंदर क्लियर लिख दिया गया है कि ना मंदिर, ना मस्जिद, ना मदरसा, ना कब्रस्तान, ऐसी किसी जगहों को ना छेड़ा जाएगा, ना लिया जाएगा, वो सेम रहेंगी। ये मसौदे के अंदर क्लियर लिखा गया है। और अभी 3 दिन पहले किरण रिजिजू जो हमारे माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी मीडिया को बाइट देके क्लियर कर दी है ये बात। तो ये वो लोग हैं जो इस तरीके का भ्रम फैलाकर मुस्लिम्स को वर्गला रहे हैं। उन लोगों को ये बात अभी जो आपने देखा होगा कि कुछ दिनों पहले कहा गया ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से काली पट्टी बांध के विरोध कीजिए, मौन प्रदर्शन कीजिए, इस तरह की बातें भी सामने आई हैं। देखिए, ऐसा है, काली पट्टी बांध के प्रदर्शन सही बात है, करा है, लेकिन इसका संज्ञान कितने लोगों ने लिया और कितने लोगों ने ये काली पट्टी बांधी? चंद लोग हैं जो इसके मुखालिफ थे, उनको नहीं पता ये क्या हो रहा है। सीधा सा मसला है, वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन थी वो हमारे हिंदुस्तान की है, जो पाकिस्तान चलेगा उनका इससे क्या लेना देना। दूसरी बात, जब वक्फ बोर्ड हमारे हाथ में आ गया तो वो जिस मकसद के लिए दी गई थी, वो मकसद ये था कि उसके ज़मीन से कौम की फलाह बहबूदगी का काम हो, कौम के एजुकेशन सेंटर चले। तो कितने एजुकेशन सेंटर चले? जितने चेयरमैन आए वक्फ बोर्ड के। मानते हैं कि इस तरीके के कोई भी जो है जो डेवलपमेंट की बात के लिए वक्फ बोर्ड बना था वो हुई या नहीं हुई? 14,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है और 1400 वजीफे मिल रहे हैं महिलाओं को, बेवाओं को। तो ये बताइए कहाँ का रेशियो बराबर है? सिर्फ 1400 वजीफे, और कितने वजीफे, मतलब ये है कि महिलाएं इसकी हकदार हैं, नहीं मिल रही। इसी तरह कितने एजुकेशन सेंटर लगा दिए, कितने आधुनिक एजुकेशन हमारे कंप्यूटर सेंटर खोल दिए। ये वक्फ बोर्ड की जगहें जो है ना, इस वजह से वक्फ करके गए थे कि इस वक्फ की प्रॉपर्टी से जो किराया आएगा, जो पैसा आएगा, उससे डेवलप होगा, मुसलमान डेवलप होगा, उससे इंसान डेवलप होगा, उससे हमारा मुल्क डेवलप होगा। कितना डेवलपमेंट हुआ? बल्कि जितने भी लोगों ने इस जगहों को लिया, वो लेने के बाद वहाँ काबिज हो गए। काबिज होने के बाद उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी और अपना घर भरा है। आज तक अभी तक किसी कौम का भला नहीं करा उसमें। इसलिए आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं? इसलिए हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि कम से कम ये गवर्नमेंट के पास जाएगी जगह, तो गवर्नमेंट इसको मुल्क की वफा के लिए, मुल्क की दिफा के लिए लगाएगी। जिस तरीके से सरकार ने कहा है कि हम जो है इसमें 12 गैर मुस्लिम लोगों को ऐड करेंगे ताकि वो भी समझे कि इस बोर्ड में ऐसा है क्या, और खासतौर से महिलाओं को भी इंक्लूड करने की बात की गई है। लेकिन वो कह रहे हैं कि अब जो है गैर मुसलमान जो है इस चीज़ को पवित्र कर देंगे, मतलब हमारा जो धर्म है वो पवित्र है, लेकिन अब जब गैर लोग आएंगे तो अपवित्र कर देंगे। इस तरह की बातें कर रहे हैं अब। नहीं, गैर लोग गलत अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, गैर लोग कोई नहीं है, हम सब पहले इंसानियत के लिए इंसान हैं। दूसरी बात, हम हिंदुस्तानी हैं। तो वो लोग जो आएंगे कोई बाहर मुल्क के थोड़ी आ रहे हैं, वो सब इस मुल्क के लिए आएंगे, इस मुल्क की दिफा के लिए, वफा के लिए काम कर रहे हैं। गैर मुस्लिम शब्द इस्तेमाल किया नहीं, गैर मुस्लिम शब्द तो वो लोग इस्तेमाल करते हैं जिन लोगों को मुस्लिम की परिभाषा नहीं पता। देखिए, मुस्लिम और गैर मुस्लिम की परिभाषा सिर्फ वही इस्तेमाल करता है जिसको इस मुल्क से प्यार नहीं है। जो हिंदू मुस्लिम करता है वो मुझे नहीं लगता कि इस मुल्क के लिए उसको यहाँ रहना चाहिए। और दूसरी बात, जो इसका मुखालफत कर रहा है वो यकीनन मुल्क की तरक्की नहीं चाहता। क्या लगता है जिस तरीके से बिल पारित हो चुका है और अब जो है माहौल बदल जाएगा, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उसने लगातार विरोध किया, अब क्या कहेंगे आप? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है ना तो धार्मिक संस्था है, ना वो सरकारी संस्था है, वो एक NGO है। ठीक है, उसके कब्जे में कितनी जगह है वक्फ बोर्ड की, पहले हम उसकी इंक्वायरी कराएंगे। मेरी सरकार से, खास मोदी जी से, अमित शाह से एक अपील है कि जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है जो बना हुआ है, ये जो ना तो सरकारी संस्था है ना गैर सरकारी संस्था है, ना ये एक NGO, क्या पता नहीं इसके बारे में,
मेरी बहुत हाथ जोड़ कर अपील है कि इसकी पूरी इंक्वायरी कराई जाए, कितनी ज़मीन इनके पास वक्फ बोर्ड की है और क्या दे रहे हैं वक्फ बोर्ड वापस उसके बदले में। ये क्या इनके मकानात कहाँ बने हुए हैं, इनके जो हवेलियाँ बनी हुई हैं, घर बने हुए हैं, कहाँ बने हुए हैं, क्या वो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की तो नहीं है कहीं? ये बिल्कुल सरासर इन्होंने अपील कर दी जुम्मे को, फ्राइडे को, जो क्या भी हम जो है अपील करते हैं कि सब लोग काली पट्टी बांधेंगे। मेरे ख्याल से 1% लोग नहीं दिखे मुझे काली पट्टी बांधे हुए। नहीं दिखे आपको? मुसलमान ने बिल्कुल नकार दिया उनको। ईद की नमाज के अंदर इन्होंने कहा कपड़े मत पहनिए, नहीं, मेरे को 3 दिन हो गए ईद हो गए, आज तक लोग नए कपड़े पहन रहे हैं और ज़्यादा पहन रहे हैं उनके कहने से। और 1 दिन पहनते हैं, 3 दिन तो 2 नए लगे ला कर पहनने हैं, हम रोज़ नए पहने लगे, हमने तेरी मुखालत कर दी। तो पूरी तरह मुखालत कर दी है। इन्होंने कपड़े पहनने मना किया, कपड़े पहने गए। इन्होंने कहा काली पट्टी नहीं बांधी इन्होंने। और जितना भी आप जो आज से पहले इतनी वफादारी राहुल जी दिखा रहे हैं या अखिलेश जी दिखा रहे हैं, इन्हों के भी सरकार रही है, सापा के सारे उत्तर प्रदेश में रही है। मुसलमान प्रेम तब कहाँ चला गया था? 2013 में इन्होंने इसलिए तो संशोधन किया था ताकि वक्फ की जो ज़मीनें हैं वो और बढ़े। पार्लियामेंट उनको दे दिया गया, देखिए राजभवन भी उनको दे दिया गया। इस तरह की जो वक्फ की ज़मीनें हैं उनको दे दी गई, मतलब ये वक्फ की नहीं थी लेकिन इस तरह की जो ज़मीनें थी, जो सरकारी ज़मीनें थी, उनको दे दी और फिर कह दिया गया कि वक्फ की ज़मीनें हैं। वक्फ बोर्ड का 1970 का एक एंडोमेंट है, उसके तहत जो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की हैं वो उसके फाइल में मौजूद है। ठीक है, वक्फ बोर्ड को अधिकार जितने ही मिले थे उसने अपना कोई दुरुपयोग नहीं किया। वक्फ बोर्ड जितनी प्रॉपर्टियाँ हैं वो वक्फ बोर्ड की आज भी रहेंगी। 2024 से पहले जितनी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की जैसी हैं वैसी जो की तो रहेंगी, उनका किस बिल से कोई मतलब नहीं है। 2024 से बाद अब ये जो बिल पास हुआ है इसके अंदर सिर्फ डीएम साहब को एक पावर दी गई है कि वो भी इसके अंदर दखलंदाजी दे सकते हैं। पहले इनका अपना ट्रिब्यूनल कोर्ट था, वो उसको ला दे करके हाई कोर्ट में आप चेंज कर सकते हो। तो न्याय प्रक्रिया है, ये तो होनी चाहिए। और डीएम साहब को ऐसे थोड़ी, डीएम साहब ऐसे आ जाते हैं। डीएम साहब वक्फ बोर्ड में कहीं ना कहीं एक तरीके से जो कहते हैं जबरदस्ती जो जमीन कब्जाई गई, मानते हैं आप उस चीज़ को? क्योंकि लगातार इस तरह के विवाद होते गए हैं कि आप देखेंगे प्रयागराज में जो महाकुंभ हुआ उसकी ज़मीन को कह दिया गया कि वक्फ की ज़मीन है, क्योंकि महाकुंभ तो बहुत सालों से होता आया हुआ है। देखिए, इसने कहा हमें नहीं मालूम इस बारे में और ना ही उसमें जाना चाहते हैं। आज हिंदुस्तान के उन MPs का मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने 293 वोट दिए इस बिल के पक्ष के अंदर। हालांकि 241 वोट हमारे पास कुल बीजेपी के थे। मोदी जी के जो MP हैं 241 MP हैं, हमारे को वोट में 293 यानी कि मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ उन MPs का जिन्होंने इस बिल को पास कराने में बहुत अहम रोल अदा किया। उसमें JDU के भी हैं, शिवसेना के भी हैं, उसमें पासवान जी की भी पार्टी के हैं, उसके अंदर अपना नायडू जी के भी लोग हैं जिन्होंने इतना अच्छा एक काम किया। इसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, बहुत शुक्रगुजार हैं। भोपाल में तो जश्न मनाया गया है कि जिस तरीके से बिल लागू हो गया उससे मुस्लिम वर्ग को अब फायदा होने वाला है। पहले कहा जा रहा था जो वक्फ की ज़मीनें हैं उन पर लगातार जो है अचानक से कब्जा किया जा रहा है, जो आम लोग हैं वो भी कर लेते हैं और जो वक्फ जो है वो भी दूसरों की ज़मीन पर कब्जा कर लेता है। आप क्या राय रखते हैं इस चीज़ पर? भोपाल में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में जश्न मनाया जा रहा है। आज एक तरह से दोबारा ईद हुई है मुसलमान। हाँ, और ये जो है ना वक्फ बोर्ड है, ये बोर्ड है, संस्था नहीं है। और जैसे कि आपने देखा होगा 3 तलाक के पे भी विरोधी थे, ऐसे हर चीज़ पे जो भी आएगा उसका विरोध होगा। लेकिन ये सब मुसलमानों की भलाई के लिए हुआ। अब जो पहले नहीं था, अब एजुकेशन के इंस्टीट्यूट भी खुलेंगे, अस्पताल भी खुलेंगे, स्कूल भी खुलेंगे, हमें ऐसी उम्मीद है। अच्छा, वक्फ बना भी तो इसीलिए था कि जो मुसलमान तबके के लोग हैं, जो गरीब हैं, जो बेवा, जो औरतें हैं, उनकी सहायता के लिए। लेकिन क्या वक्फ ने अपना काम किया? मैं यही कहने वाला था, आपने जो सवाल करा, इससे पहले भाजपा सरकार अभी 8-10 साल से आई है। 13 में भी अमेंडमेंट हुआ, 92-3 में भी हुआ, 53 में भी हुआ। इससे पहले जितने भी लोग थे वो सब कांग्रेस के और इन्हीं के लोग थे, दूसरी पार्टी के। जितने भी घोटाले हुए, जितने भी कब्जे हुए, तब ये कोई नहीं बोला कि आज जो विरोध हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है कि इनके हलवे मांडे बंद हो जाएंगे, जो इनकी धांधलियाँ थी वो ख़त्म हो जाएंगी। अभी यहीं दिल्ली के अंदर जो पहले चेयरमैन रहे अमानतुल्लाह, जब वो चेयरमैन नहीं थे तब की उनकी प्रॉपर्टी चेक कर ली जाए और अब की कर ली जाए, हम मान जाएंगे। भ्रष्टाचार हो रहा है। भ्रष्टाचार ही हो रहा था, अब भ्रष्टाचार बंद होगा। अब मेरे हिसाब से भ्रष्टाचार बंद होगा। तो किसी को भी कह देते कि हाँ जी ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, उसका पेपर नहीं है, उस पर कोई आके उस पर एलिगेशन लगाते थे, कोर्ट में जाते थे, कुछ होता नहीं था। तो वक्फ बोर्ड अपने सारे पेपर वगैरह सब निकाल के रखेगी। हर चीज़ वक्फ बोर्ड हमारी जो है
हर जगह का उसके पास पेपर होना चाहिए, ये गलत तो नहीं है। तो हम सिर्फ यही है कि जो अब अमेंडमेंट हुआ है, वक्फ बोर्ड ख़त्म नहीं हुआ, मुसलमानों की जगहें नहीं जा रही। अब जो कब्जे होते थे वो कब्जे नहीं होंगे। लेकिन जिन जमीनों पर कब्जा हो चुका है, जिनके कागजात नहीं है, फिर उनका क्या होगा? क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमारे पास तो कागजात नहीं है, हम प्रूव भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो भी डर रहे हैं। नहीं, अभी यही बात है, यही भ्रम फैला हुआ है। जितना आज से पहले एज इट इज जो है वो ऐसा ही रहेगा, नया कब्जा नहीं होगा, नई अलॉटमेंट होगी, प्रक्रिया से होगी। जो पहले से लोग रह रहे हैं, जो पहले से जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है लेकिन वो काबिज हैं, उन्हें नहीं छेड़ा जाएगा। लेकिन वक्फ बोर्ड भी अपने पेपर दिखाए। अभी हमारे यहाँ दिल्ली के अंदर ईदगाह में हुआ तो वक्फ बोर्ड ने ही पेपर नहीं दिखाए। नहीं कह लेंगे हमारे वो बाहर के जो पेपर है कि अंदर के हैं, बाहर के पेपर नहीं है। वक्फ बोर्ड में इतनी कमियां थी जो अब लगता है कि वो दूर हो जाएंगी, सुधार होगा और मुसलमानों में उल्लास और जोश का माहौल चल रहा है। हम भी खुश हैं और सबको मैं बधाई दूंगा कि अमेंडमेंट हुआ और ये वाला अमेंडमेंट मुसलमानों के लिए हुआ है। सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? गरीब, गुरबा, बेवा, इनको होगा, पसमानदा लोगों को होगा, महिलाओं को होगा। जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार ऐसा आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार हिंदुओं की सरकार है, वो अपना फायदा देख रही है कहीं ना कहीं। केंद्र सरकार हिंदू की सरकार नहीं है, केंद्र सरकार इंडिया की सरकार है, हिंदुस्तान की सरकार है, वो सबकी सरकार है। मोदी जो है वो हिंदू का प्रधानमंत्री नहीं है, वो हमारा भी प्रधानमंत्री है। मानते हैं आप? क्यों नहीं मानते भाई? एक नारा दिया था हमने, ये ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। लेकिन वो तब कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस बिल को जिस तरीके से लागू कर दिया गया है। जी प्लीज, मैं बताऊँ अंग्रेज बारे में। एक बात कहूँगा, हमारे एक राष्ट्रपति प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, कांग्रेस की सरकार से थे, कांग्रेस की सरकार थी और इनके पापा जी भी थे, राहुल गांधी जी के। उन्होंने वो कहते थे हम 100 रुपया छोड़ते हैं तो 13 रुपया जाता है, नीचे तक 13 रुपया पहुँचता है। 100 रुपये हम लोग देते हैं, ऊपर अगर हम 100 रुपये गवर्नमेंट की सरकार से पास कराते हैं तो वो जिस काम के लिए हम पास करा रहे हैं वहाँ तक मात्र 13 रुपये पहुँचता है, ऐसा उन्होंने बोला था। इसका मतलब ये है कि कितना करप्शन था, 77 रुपये का करप्शन चल रहा था, भ्रष्टाचार 87 का। 87। तो वही प्राइम मिनिस्टर आज मोदी जी कहते हैं हम 100 छोड़ते हैं 100 जाता है। हम बटन दबाते हैं किसानों के अकाउंट में पैसा जाता है, हम बटन दबाते हैं बहनों के लिए पैसा जाता है, हम बटन दबाते हैं सीधा पैसा जाता है विधवा के अकाउंट में, बटन दबाते हैं जितने भी हमारे ये सीनियर सिटीजन है उनका पैसा जाता है। तो आज विकलांग बैठा हुआ है, उस बटन दबाते हैं पैसा पहुंच जाता है। उसमें हिंदू मुसलमान किसी नहीं दिखाया था कि हिंदू है मुसलमान है, जात कौन सी है, बिरादरी कौन सी है, वो है ही नहीं। कृतिका जी, आपने अभी एक सवाल करा कि सबका साथ सबका विकास, मैं उसके लिए बोलना चाहूँगा कि मोदी जी की कोई भी एक स्कीम उठा के देख लो, 204 स्कीम चालू करी है, उसके अंदर कहाँ हिंदू मुसलमान हुआ है? जो सिलेंडर योजना उन्होंने बांटी थी उसमें कहाँ हिंदू मुसलमान हुआ है? जो उज्ज्वला योजना थी उसमें कहाँ हिंदू मुसलमान हुआ है? जो अपना आयुष्मान कार्ड योजना है जिससे 5 लाख रुपए का फायदा हो रहा है, यूपी के अंदर मुझे लगता है 70% लोग फायदा उठा रहे हैं। अस्पतालों के अंदर जाके देखो सब। तो कहीं जो कुछ लोग हैं ना, जो विपक्षी पार्टियां, वो कहती हैं कि ये जो सरकार है मुसलमानों के पीछे लगी हुई है। आप देख लीजिए 3 तलाक की बात कर लीजिए, उससे पहले जो है जो जिस तरीके से मंदिर विवाद हुए उस तरीके की जो है ये हिंदू मुस्लिम करवाने वाली पार्टी है, इसकी बात करती है। सर कुछ लोगों का काम है कहना, वो एक है ना फिल्म का जो डायलॉग है, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। देखिए विपक्ष के लिए कोई काम तो रहा नहीं अब, तो जाहिर सी बात है जब कोई काम नहीं रहा तो वो इसी तरह के बेकार के फंडे और बेकार की मामला उठा के लेकर आते हैं जिसका कोई विरोध नहीं होता। 3 तलाक का मामला था, वो भी विपक्ष ने उठाया, क्या हुआ? ठीक है, 370 का मामला था, वो भी विपक्ष ने उठाया, क्या हुआ उसका? अब ये वाला केस जो था ये वक्फ शाहबानो वाला, क्या हुआ उसका? भी वक्फ बोर्ड का था, कुछ नहीं होना, क्योंकि जो गवर्नमेंट हमारी है नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है वो एक अच्छा काम कर रही है, सबका साथ सबका विकास वाला काम कर रही है, सबको साथ लेके चल रही है। वो हम तो जानते ही नहीं है। ये ओवैसी साहब हैदराबाद से MP हैं, उनके भाई वहाँ के MLA भी हैं। उनके यहाँ एक बना हुआ सलारा हाउस की आप इंक्वायरी करा लीजिए। 5000 गज के अंदर उसे बना रखा है, 5 बीघा के अंदर, 2-3 एकड़ की जगह है उसके, उनके पास है। वो जगह वक्फ बोर्ड की दाल निकले तो हम जो क्या होगा वो हार जाएंगे। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की जगह है वो, इसीलिए सरकार संशोधन कर रही है और ये ऐसे ही लोग जो है इसके खिलाफ खड़े हैं और दूसरे मुसलमान जो गरीब मुसलमान है उनको भड़काती है और वो फिर विरोध प्रदर्शन करते हैं। हैदराबाद में जो सलारा हाउस है वो उसकी इंक्वायरी करा लीजिए, वक्फ बोर्ड निकलेगा। आप ये सबसे ज़्यादा लिखाई की कमी है मुसलमानों में। कोई भी एक आदमी आके कोई कह देता है ना, सब उसी की मान लेते हैं।
अब जैसे माइनॉरिटी की बात होती है तो माइनॉरिटी के लिए माइनॉरिटी कमीशन में लालपुरा जी हैं, उनसे एक दफ़ा बात हुई तो वो मोदी जी के पास गए थे कि जी माइनॉरिटी के लिए क्या, तो 225 योजनाएं चल रही हैं हिंदुस्तान में, 224, तो सारे भारत के लिए 224 योजनाएं हैं, लेकिन माइनॉरिटी के लिए 240, क्योंकि माइनॉरिटी कमीशन की अलग योजनाएं हैं, तो वो कह रहे हैं सबकी हैं, तो वो तो और ज़्यादा मिल रही है, जो जर्नल को मिल रही है 224-25, तो माइनॉरिटी को तो 240 योजनाएं मिल रही हैं, राशन भी मिल रहा है, हर चीज़ मिल रही है। अब दिल्ली में भी आयुष्मान कार्ड वगैरह होगा, आवास योजना में घर मिलने बन रहे हैं, सब मिल रहा है। बिल्कुल। मुस्लिम भी अभी प्रधानमंत्री साहब ने दिल्ली के अंदर, दिल्ली में प्राइम स्टाफ ने भी दिए थे, पीएम साहब ने हमारे आवास, तो उसमें मुस्लिम सब आवास दिए थे मुस्लिम को भी। आप इस बिल का विरोध कर रहे हैं या समर्थन कर रहे हैं? मैं इस बिल का समर्थन कर रहा हूँ और सभी को करना भी चाहिए, क्योंकि बिल बिल्कुल ठीक है। क्या है कि अब से 50 साल पहले, 100 साल पहले जो हमारे बुज़ुर्गों ने जगहें दान की थी, तो उसको एक जो है ना मुतव्वली बना करके कि भाई तुम इसका किराया उगाना और गरीब गुरबाओं में बांट देना, ठीक है जी। मगर उसके बाद में क्या हुआ कि बोर्ड बन गया, बोर्ड में ऑफिसर आ गए, ये इन्होंने अपना ही उल्लू सुलझा गया, वो खुद ही खाते कमाते रहे। और जो कभी जो है कोई चुनावा नुमाइंदा जिसको चेयरमैन बना दिया जाता है पॉलिटिशियन को, वो आया, उसने कमाया खाया और अपना जो है वो रिश्तेदारों को बांटा। आज तक किसी मुसलमान को पता भी नहीं है कि बोर्ड की कहाँ जगह है और उसको क्या फ़ायदा। मुझे बतला दो, कोई मुसलमान ये जवाब दे मुझे आन करके कि जी उसको या वो किसी ऐसे आदमी को जानता है जिससे बोर्ड को फ़ायदा, बोर्ड से फ़ायदा हो रहा है, कोई नहीं जानता। तो अब ये बिल जो आया है इसमें सुधार आएगा, तो ये जो है ना ऐसा समझे जैसे चोर के ऊपर चौकीदार बिठा दिया है। तो चौकीदार, चोर के ऊपर चौकीदार है ये बिल, तो इन चोरों को तकलीफ हो रही है। चौकीदार का नाम बता दीजिए, क्योंकि लोग घबराते हैं। हाँ, वो जो हमारा नरेंद्र मोदी, तो जो हमारा चौकीदार है ना, वो तमाम जो छुपे हुए मामले, जैसे फैक्ट्री ना, फैक्ट्री में किसी चोर ने कहीं पे माल छुपा रखा है, किसी चोर ने इधर छुपा रखा है, रातों को दीवार कूद के ले जाता है। अब वो चौकीदार पूरी तरह एक्टिव है और सारे चोरों का माल उसने जब्त कर लिया है। कहीं ना कहीं ये संशोधन इसलिए हुआ है कि इस बिल में एक तरीके से पारदर्शिता लाई जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या कमियां थी इसमें जो इस तरीके की जरूरत पड़ी? इसमें ट्रांसपेरेंसी थी नहीं, लोगों को पता ही नहीं था। मैंने बताया ना, जैसे कि वो चंद ऑफिसर जो बोर्ड के ऑफिसर बने हुए हैं, सिर्फ उन्हीं को मालूम था, बाकी मुसलमान को किसी को नहीं मालूम ये कहाँ से किराया वसूलते हैं, क्या खाते हैं, किसका पर्ची काटते हैं, किसकी नहीं काटते। ये क्या करते थे, किसी से 20 रुपये किराया चला आ रही है सदियों से, उसका किराया बढ़ाने गए, उनने 5000 रुपये दिए, चुपके होकर के आ गए। तो ये चोर हैं सारे। तो तकलीफ इनको हो रही है कि वक्फी संपत्ति को बेचा और खरीदा भी नहीं जा सकता। बीच में करप्शन हुआ था कि नहीं हुआ? बीच में बहुत करप्शन हुआ, उन्होंने बहुत जायदादें बेच दी। आज जो ये कहते हैं कि जी, अच्छा एक मिनट, जैसे आज ये कहते हैं कि जी रेलवे के पास हमारी जगह है, रेलवे कहता नहीं है। तो अगर ये रेलवे के पास तुम्हारी जगह है तो तुम क्या कर रहे थे जिस टाइम रेलवे ने उसको कब्जा करा? तो तुम झूठे हो या फिर चोर हो। तो अगर चोर हो, मेरे हिसाब से तो चोर ही, तो चोर के ऊपर चौकीदार आ गया। अब इन चोरों को तकलीफ हो रही है क्योंकि इनकी रोटियां खत्म होने वाली हैं। तो जो राजनीति रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे? वो उनको तो ये है कि हम इनके साथ मिल जाएं, इनके पीछे अच्छे खासे वोट देंगे, क्योंकि बाकी जो सेकुलर जो माइंड के हिंदू मुसलमान हैं वो इनको वोट नहीं दे रहे हैं, ये हार रहे हैं। तो अब ये चाह रहे हैं कि जो बेवकूफ़ और अनपढ़ टाइप के लोग हैं हम उनको कैच कर लें, उनसे हमें वोट मिल जाए, कुछ सीटें आ जाए तो रोटी पानी चलता रहेगा, बंगले मिल जाएंगे लुटियन जोन के अंदर। चोर हैं ये सब। क्या कहेंगे? हम शुक्रगुजार हैं, हमारे जो मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू जी, बहुत मेहनत की उन्होंने, बहुत ज़्यादा मेहनत करके उन्होंने इस बिल को आज लेकर आए सदन में और पास हुआ, उसमें मैं सलाम करता हूँ उनको। मैं जेपीसी की रिपोर्ट आई, बहुत मेहनत की, पूरा 1 साल का वक्त लग गया, लेकिन अभी भी जो है जेपीसी की रिपोर्ट को भी नकार रही है। नहीं, वो बिल्कुल बख्श का बेवकूफ़ी वाला बंद है। उन्हें उस टाइम जो अपने तथ्य उस पर गौर किया गया, जो चीज़ उसमें हटा दी गई है वक्त बिल में से, और उसमें हम लोग भी जेपीसी में जाकर होकर आए हैं, मिलकर आए थे हम उनके सदर साहब से, लेकिन मेंबर बहुत सारे उसमें भी और मुस्लिम मेंबर भी थे, वो पास हो गया है। आज इसके लिए बधाई के पात्र हैं श्री किरण रिजिजू जी। तो देखिए, मुस्लिम तबके लोगों से हमने बातचीत करने की कोशिश की कि क्या वो इस बिल के जिस तरीके से संशोधन की बात की जा रही थी और अब जिस तरीके से ये बिल पारित भी हो चुका है, क्या वो इसके खिलाफ है या समर्थन में है, किस तरीके का माहौल है उनके बीच में, ये हमने जानने की कोशिश की। कैमरा पर्सन हर्षित के साथ कृतिका, द न्यूज़पेपर।